नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो शाम 5:27 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है और रोहिणी नक्षत्र शाम 3:27 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। आयुष्मान योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि में भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग आज का ज्योतिषीय है, एक ज्ञानवर्धक सूत्र है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ मां भगवती जगत जननी मां कात्यायनी की आराधना कैसे करनी है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा वृषभ में है, मंगल मिथुन में, केतु तुला में, तो वहीं शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करते हुए रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज देखा जाए तो कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। सो कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करें, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की बात कर लें तो 1 अप्रैल दिन शनिवार। वस्त्र यदि धारण करना है नया और ईंट निर्माण कराना है तो 10:31 से दोपहर 12:22 के तक का ये मुहूर्त है। इसके अलावा कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। चलिए ज्योतिषीय सूत्र की ओर चलते हैं। इसके बाद मां कात्यायनी की आराधना किस विधि से करनी है ये हम जानेंगे। जन्म कुंडली में मंगल, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए मंगल किस राशि में बैठे हैं। यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र, ध्यान से समझिएगा, कृत्तिका नक्षत्र में देखें अगर आप तो मेष का 1 चरण आता है और ये वृषभ का 3 चरण, यानी कि इसके 4 चरण जो नक्षत्र की पूरे होते हैं तो उसमें 1 चरण मेष में होता है और बाकी 3 चरण वृषभ में। ऐसे कृत्तिका नक्षत्र स्थित मंगल पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि तभी हो सकती है चंद्रमा बिल्कुल सामने वाली राशि में हो, तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, धनवान होगा
परंतु ऐसे जातक का अपने स्वयं की माता से सदैव विरोध रहेगा। किसी न किसी बात का अनबन माता से और किसी न किसी बात का अनबन अपने जीवन साथी से उसके जीवन में सदैव बना रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी, गौर करिएगा, ये तीनों नक्षत्र सूर्य के हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसको देखें तो सिंह में 1 चरण और 3 चरण कन्या में आता है। यदि इस नक्षत्र में मंगल आपको दिखाई पड़े और ऐसे मंगल पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि में होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा, परंतु ऐसा जातक यौन रोग से ग्रस्त होगा। ऐसा कोई ना कोई रोग उसके जीवन काल में अवश्य ही उसको लगे होंगे जिसके चलते वो जूझ रहा हो। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यहां भी देखें तो धनु का 1 चरण और मकर का 3 चरण आता है। यहां यदि मंगल है और ऐसे मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो भी जातक जीवन में बहुत सफल होता है, परंतु ऐसे जातकों के जीवन काल में, अब सीधी सी बात है कि मकर का 3 चरण है तो मकर में मंगल उच्च के ही हो जाते हैं, लेकिन ऐसे जातकों के जीवन काल में कोई ना कोई शारीरिक अपंगता आ जाती है या दुर्घटनाग्रस्त वो जीवन काल में होता है, अथवा उसके जीवन काल में जेल, कोर्ट कचहरी की भयानक स्थिति अवश्य बनती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो पहले तो सावधान रहने का प्रयत्न करिए। मंगल की ऐसी स्थिति है, चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट मंगल ऐसा आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए। बाकी वैसे मुख्यतः ये सूत्र था जिसे आप अपनी कुंडली में अगर है तो मिला करके देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी की, चूंकि आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि का ये समय चल रहा है और 2 नवरात्रियां, शारदीय और चैत्र वैसे तो चारों की चारों नवरात्रियों में माँ की आराधना होती है, लेकिन जो दो गुप्त नवरात्रियां हैं उसमें विशेष रूप से साधना का वो काल होता है। ये जो 2 नवरात्रियां हैं इसमें भी साधना का काल होता है, साधना करना ही होता है, साधक साधना ही करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि में बाकी की और भी चीज़ें की जाती हैं, कलश स्थापन से लेकर के सब कुछ, माँ की आराधना, दर्शन पूजन विशेष रूप से। प्रिय दर्शकों, घर का कोई एक सदस्य, मैं शुरू दिन से बताते आ रहा हूं, घर का कोई एक सदस्य पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए क्या करे, तो सबसे पहले तो वैसे तो माँ की आराधना हो रही, घर में कलश रखा हुआ है या पंडित जी पाठ कर रहे हैं या स्वयं से आप लोग पाठ कर रहे हैं, तो घर के सभी सदस्य थोड़ा पूजा पाठ करें, माँ के ऊपर पुष्प अर्पित करें, धूप दीप उनको दिखाएं। अगर सब कोई नहीं कर रहा है तो कम से कम घर का एक मुख्य सदस्य तो ऐसा ही कर ले, मुखिया कर ले या कोई बड़ा सदस्य सबके लिए संकल्प लेकर के कर ले, माँ की विधिवत आराधना करे, पूजा करे। षष्ठी तिथि को भी माँ की पूजा की जाती है, पंचोपचार, षोडशोपचार, दसोपचार या राजोपचार, जैसे भी आप करना चाहते हो माँ की पूजा करिए। इसके पश्चात षष्ठी तिथि को विशेष रूप से पान के पत्ते के ऊपर सफेद तिल, उसमें शहद मिलाकर के माँ को अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से और साथ ही साथ ऐसा कर लेने के पश्चात सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेने से पूरे परिवार के जीवन में मंगल और घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो एक आदमी तो घर का ये सदस्य अवश्य करे। माँ कात्यायनी की आराधना से जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके जीवन में भी माँ की कृपा आ जाती है और विवाह हो जाता है। तो वैसे युवतियों के लिए विशेष रूप से माँ कात्यायनी की आराधना बताई गई है, तो युवतियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वैसे युवक भी चाहे तो माँ कात्यायनी की आराधना करने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि, इस मंत्र का जप करके माँ से प्रार्थना करें। और युवतियाँ सही से मंत्र कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का आज अधिकाधिक जप करके माँ से प्रार्थना करें शीघ्रातिशीघ्र विवाह के लिए। और पुरुष पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम, इस मंत्र का जितना हो सके अधिकाधिक 1 माला 3 माला 7 या 11 माला जप करके माँ से प्रार्थना करें तो माँ की कृपा शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगी और इसका प्रभाव आपको तुरंत ही दिखाई पड़ जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं और शाम होते होते फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। बता दूं कि कार्यस्थल पर आज सप्ताह का आपका पहला दिन है, सो दिन बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। उच्च राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि अत्यंत बली हो गए हैं। सो कोई बड़ा कार्य है जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, या कोई ऐसी महंगी चीज है, अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित, या कोई महंगी चीज जिसे खरीदने का मन बहुत दिनों से आपने बना रखा था, उसे खरीद सकते हैं।
यात्रा करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऑफिस या फील्ड वर्क जहां भी रहेंगे दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। वाणी आज आपकी जबरदस्त, क्योंकि सीधी सी बात है चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में ही है, तो आप अपनी वाणी से आज किसी को भी मोहित कर सकते हैं। और अगर अपना कोई काम बनाना है या बनवाना है तो यूं समझिए कि आज आपकी वाणी ही सारा खेल खेलने वाली है। तो वाणी का प्रभाव देखिए, लोगों से बातचीत करके आप अपनी सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करूं, दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आज आपका दिन बहुत बढ़िया, परंतु ध्यान रखिएगा अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से बचना है। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं यदि सत्य है तो, और प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद है। अगर दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी है तो बातचीत करके उस गलतफहमी को दूर करिए। माता के साथ संबंध में यदि किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो गया है या कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो माता से बातचीत आज करना चाहिए। बातचीत करके आप गलतफहमी को दूर करने का अवश्य प्रयत्न करिए। बाकी कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया नतीजा आपके लिए दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। जहां भी रहेंगे शिक्षक इत्यादि आपसे, प्रत्येक वर्ग आपसे खुशी दिखाई पड़ रहा है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और खान पान पर नियंत्रण विशेष रखिएगा। वाणी पर ही नियंत्रण नहीं रखना, परंतु मुंह पर ही नियंत्रण रखना है। सो खान पान पर भी आपको आज नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। ऐसा नहीं है कि कात्यायनी, माँ भगवती कात्यायनी की आराधना केवल युवक युवतियों को करनी, सबको करनी है। जिस विधि से माँ की आराधना आज मैंने छठे दिन बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिएगा, माँ की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। दिन के उत्तरार्ध में शाम होते होते थोड़ी गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के, या पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। आपका फैसला या तो वो ना समझ पाए या सामने वाले का फैसला आपके समझ में ना आए, यानी कुल मिलाकर के यहाँ मतभेद होगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है, फायदा देने वाला है। रुपए पैसे की तंगी थी, परेशानी थी, तो उससे आपको राहत मिलेगी। पैसों की चिंता आपकी दूर होने वाली है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बढ़िया है। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए तो उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे, बलवरन सहयोग करेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो शांति के साथ निवेश करिए, यहाँ भी आपको फायदा मिलने वाला है। धन से जुड़े मामले में यदि कोई चिंता या कोई परेशानी थी, कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापारियों की बात करूँ तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और कुल मिलाकर के दिन लाभप्रद रहेगा। बहस में नहीं फंसना, आपको सोच समझ करके बोलिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी मत करिए। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना करके चलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए, दिन बहुत बढ़िया है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ मानसिक अशांति की भी स्थिति है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज लकी अंक आपके लिए 3 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी, हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। मिथुन के जातकों के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आज दिन व्यर्थ की मानसिक अशांति, क्योंकि आप अपनी मानसिक ऊर्जा का क्षरण, क्षय, खर्च बहुत ज्यादा करेंगे, व्यर्थ की चिंता पालेंगे। कुछ ऐसे अधूरे काम भी हैं जो बीते दिनों में छूट गए थे, उनको लेकर के आपकी चिंता बहुत ज्यादा होने वाली है। व्यर्थ के धन की बर्बादी भी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं एक और चीज दिख रहा है कि परिवार का जो उचित साथ है वो आपको नहीं मिल रहा है। परिवार के मध्य भी माहौल कुछ बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज कार्यस्थल पर भी दिन बोझिल सा ही है, यानी मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। शायद ये भी है कि उच्चाधिकारी भी आज आपसे कुछ, अब जब मन अशांत होगा तो काम ठीक से नहीं होगा। उच्चाधिकारी भी किसी न किसी तरह से आज आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं, बहस में मत पड़िएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, यात्रा से आपको नुकसान होगा। व्यर्थ के व्यय के साथ साथ कोई सामान वगैरह खो जाने की भी संभावना है। किसी भी तरह का जोखिम भरा निर्णय न लें, कोई बड़ा निवेश न करें, कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। खर्च पर अपने नियंत्रण रखें और किसी भी मामले में जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो न करें। और बात अगर दाम्पत्य जीवन की आए तो यहाँ पर वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं, मेहनत कड़ी होनी चाहिए। कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, मानसिक अशांति, बेचैनी रहेगी, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी को पान के पत्ते पर सफेद तिल और शहद मिलाकर अर्पित करिए। माँ की कृपा से हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
एक से अधिक कार्यों में आप अपना हाथ आजमाइए, भाग्य आजमाइए, भाग्य आपके साथ है, सफलता मिलेगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं जितने भी उलझे हुए मामले हैं वो सुलझने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज आपका दिन भी बहुत अच्छा है और दिमाग भी बहुत अच्छा चलेगा। फलतः आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आज का दिन ठीक है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से लेकर के और जहां दिक्कत हो, परेशानी हो, हर उस कार्य को ठीक करने में आज लग जाइए। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी काम थे वो काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी साथ मिलेगा, जो आपके ऊपर के हैं उनका भी साथ मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है और यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। परंतु भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिए। दूसरों की बातों में आकर के दबाव महसूस जहां हो रहा हो, ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो मुश्किल में आप पड़ेंगे। प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है, बढ़िया है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस आलस्य से बचने का प्रयत्न करिएगा। बाकी कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा इत्यादि है, दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो लोग माइग्रेन से परेशान रहते हैं उनका दर्द बढ़ सकता है, तो वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। हर कष्ट हर परेशानी से माँ मुक्ति दिलाएंगी। सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए उत्साह, आनंदित करने वाला है दिन, उत्साह बना रहेगा। आपके सभी कार्य एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आपके कार्य की क्षमता के कारण आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी दिखाई पड़ रहे हैं। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई स्थायी फैसला करना है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पारिवारिक मामलों में यदि कोई भी चिंता थी तो उस चिंता को दूर करने के लिए जो भी निर्णय लेना हो, जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि परिवार के लोग साथ देंगे या नहीं, ऐसे सभी मामलों में परिवार के सदस्य जैसे माता पिता सबका आपको समर्थन प्राप्त होगा। मित्र की मदद आपको मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। राजनीति से जुड़े हैं आज का दिन बहुत बढ़िया है। जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी कार्य हाथ में ले रहे हैं, यूं समझ लीजिए कि एक काम निपटेगा, दूसरा काम आप हाथ में लीजिए, अपने काम आपके बनते चले जाएंगे। कार्यस्थल पर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं, समय अच्छा है, आगे बढ़िए। परंतु बिना विचारे बिना सोचे किसी से कोई बड़ा वादा मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छा बीतने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद सफलता प्रदायक है दिन। पढ़ाई में मन लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। कफ जन्य रोग की संभावना हो सकती है, तो जरा अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विशेष करके स्त्री वर्ग में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। हर तरह से सब कुछ अच्छा होगा। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। उत्साह, आत्मविश्वास, यूं समझ लिए कि भाग्य आज आपके साथ है और जोखिम भी उठाना है तो उठा सकते हैं। भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज दिमाग आपका बहुत अच्छे से काम करने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लिए पूरा दिन आपको सहयोग कराएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है और सोचे हुए सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से जुड़े नए प्रस्ताव आपको मिलने वाले हैं। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज का दिन इसके लिए बहुत अच्छा है। परंतु एक बात ध्यान में रखिए, आज दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय चल रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलत फहमी थी, परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ ही किसी बात को लेकर के उलझन हो गई थी तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज करिए। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। किसी भी तरह की परीक्षा इत्यादि के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। यूं समझ लीजिए जहां भी आप मेहनत करेंगे नतीजा आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। बस बाहर के भोजन से आपको आज बचना है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। और तुला के जातकों की बात करूं तो आज का दिन अस्त व्यस्तता दिखा रहा है, परेशानी दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में उलझने बढ़ रही हैं। मेहनत का वो परिणाम मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे कह सकते हैं कि मिलना चाहिए था, या यूं कहें कि श्रेष्ठ परिणाम मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। यात्रा मत करिए। अपनी जिम्मेदारियों से भी मत भागिए। एक कार्य पूरा हो तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए।
कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आज छोटी मोटी परेशानियां तो होंगी ही होंगी। आज आपके काम पर उंगली उठाई जा सकती है। आज का दिन आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत करेगा। किसी भी प्रकार के बहस में आपको नहीं फंसना चाहिए, बहुत धैर्य से काम लीजिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी परेशानी का है दिन। एक काम पूरा हो तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिएगा। कोई बड़ा फैसला आज न लें, कोई नया कार्य आज प्रारंभ न करें। प्रेम संबंध में भी आज परेशानी है। पार्टनरशिप में यदि आपका काम है तो यहां भी पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद तकरार की स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको आज परेशान करने वाली हैं। सो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिए। आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, उनकी आराधना करिए। इष्ट देवता की कृपा अगर मिले तो चीजें जरूर ठीक होंगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। निवेश इत्यादि नहीं करना। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। हर कष्ट परेशानी से माँ मुक्ति दिलाएंगी। वृश्चिक के लिए दिन ठीक है। अपने सभी कार्य आप एक एक करके पूरे करते चले जाइए। जो भी जरूरी काम है वो पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। करियर में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता तो दूर होगी। कुछ बड़े फैसले करने हैं, करिए। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके पक्ष में है, आपके हित में है। बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। नौकरी से संबंधित कोई फैसला करना चाहते हैं तो करिए। व्यापार से संबंधित कोई फैसला करना चाहते हैं तो करिए। राजनीति से जुड़े हुए हैं, अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में कुछ नए कार्य हैं तो उनकी शुरुआत करिए। पुरानी यदि कोई समस्या थी तो खुद ब खुद खत्म होगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन है अधिक मेहनत कराने वाला, लेकिन सफलता प्रदायक है। इतना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, बस माँ की कृपा करिए। हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति मिलेगी। धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। एकाग्र होकर के बस काम करते चले जाइए। मानसिक अशांति रहेगी। जल्दबाजी नहीं करना। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलना है। उलझन में आप फंस सकते हैं जब आप अपने आप को व्यर्थ के उलझन में डालें। आपके साथ कोई उलझन नहीं है, दूसरों के उलझन में अपने आप को डाल लेंगे। इससे आपको बचना है। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, तैयारी करिए। इस मामले में दिन ठीक है। आप संघर्ष करिए। जोखिम अपने लिए उठाना है उठाइए, दूसरों के लिए नहीं। अधिकारी वर्ग आज आपकी परेशानी को समझेंगे, आपको सहयोग देंगे। कार्यस्थल पर ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लिए सहयोगी रहने वाले हैं। इसका आपको बड़ा फायदा मिलने वाला। कुल मिलाकर के इस मामले में दिन बढ़िया है। आज व्यापारियों के भी दिन बढ़िया है। थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है कि मानसिक अशांति रहेगी, पर काम बनेंगे। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। षष्ठ का जो चंद्रमा है वो संघर्ष को बढ़ाएगा, लेकिन अंततोगत तो आपको सफलता देगा। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। दूसरे के वाहन पर मत बैठिए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। लापरवाही वाहन चलाते समय तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटित होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं वो थोड़ी मेहनत और बढ़ा करके करें, सफलता मिलेगी। और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रहे, क्योंकि पुराना रोग फिर से उभर सकता है। कफजन्य रोग की संभावना। बहुत ठंडे पेय पदार्थों से, दही केला इत्यादि से जरा दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। उनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और मकर के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अच्छा है, पर सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। आंखों देखी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो सोच समझ करके कर सकते हैं। अपने शुभ चिंतकों की राय मानिए। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, नौकरी में यदि कोई बदलाव चाहते हैं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। कोई अचल संपत्ति खरीदने का मन आपने बना रखा था, उसके लिए भी दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं मिलने वाली हैं। इन संभावनाओं का आप लाभ उठाइए। नहीं, कुल मिलाकर के दिन अनुकूल है। कोई निवेश अगर करने की सोच रहे हैं तो करिए। बस जानकार की राय से करेंगे तो समझ ले खुशखबरी ही मिलेगी, बड़ा लाभ होगा।
व्यापारियों की बात करूं, व्यापार में किसी तरह का अगर कंफ्यूजन है तो बार बार एक ही सलाह दूंगा, बातचीत करिए। बातचीत से आपकी संशय, कंफ्यूजन, परेशानी की स्थिति दूर होगी। बस भावनाओं में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई कदम मत उठाइएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से अपने मन की बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में लगेगा। हालांकि मित्रों के साथ भी इधर उधर समय बीतेगा, लेकिन फिर भी आज का दिन पढ़ाई कराने वाला है, ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, स्वास्थ्य आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, बस उसी विधि से मां की आराधना करिए। उनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और कुंभ के जातकों के लिए भी थोड़ा सावधानी जरूरी है। काम आपके बनेंगे, कार्य रुकते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको सहानुभूति मिलेगी, सहयोग मिलेगा, परंतु शाम होते होते गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर सकते हैं, इस मामले में दिन ठीक है। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, वो पूरी तरह से आपके समर्थन में और सहयोग में रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को जरा धैर्य से काम लेना होगा। बेहद जरूरी है कि सोच समझ करके बोलें, नहीं किसी उलझन में फंस जाएंगे। और नौकरी में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। नौकरी में यदि दिक्कत आ रही तो घबराइए मत, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उच्चाधिकारियों के सहयोग से आपकी परेशानी दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होने वाला है, लेकिन अचानक कोई बड़ा फैसला मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। और कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, जानकार की राय से, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके। पारिवारिक संबंधों को जरा महत्व दीजिएगा। जीवन साथी से शाम होते होते मतभेद होने वाली है तो जरा सचेत रहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कफजन्य रोग, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आज कुंभ राशि के जातकों के लिए 6 है। लकी कलर ऑरेंज है। निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से करें। और आज मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, उसी विधि से मां की आराधना करिए। हर संकट, हर कष्ट, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मीन के जातकों का भाग्य साथ है, कोई भी फैसला सही होगा, परेशानियां खत्म होंगी। और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। जरूरत पड़ने पर हर समय, हर क्षण आपको मदद जैसे आपके लिए तैयार खड़ा है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य चूंकि साथ है सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। धनलाभ के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। चूंकि भाग्य आपके साथ है सो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा भी होती है तो कर लीजिए, लाभ में कमी नहीं होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो अच्छा सब कुछ रहने वाला है। पैसों के लेन देन में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी का सम्मान बना रहे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। और बाकी बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों का दर्द आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके अगर घर में बुजुर्ग माता पिता है तो उनके मामले में ये बात विशेष लागू होगी, उनके जोड़ों में दर्द। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कात्यायनी की जिस विधि से मैंने आराधना बताई है उसी विधि से मां की आराधना करिए। मां की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।